देखो रामचंद्र सर जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अजीत दादा और हमारे में सेटिंग था, वो क्यों ऐसा बोले कि अजीत दादा का एक ही सवाल उनके तरफ से, मतलब रामचंद्र सर की तरफ से मेरे कॉन्स्टिट्यूशन से बात हुआ। अभी अजीत दादा का विषय साइड को रखिए। अमित शाह साहब ने तो टाइम दिया था, डेट दिया था, लेकिन उन्होंने वो सभा कैंसिल की। देवेंद्र फडणवीस साहब भी आए थे, नड्डा साहब वहाँ पे आए, हाथ मिला के निकल गए। तो मैं रामचंद्र सर को ऐसा कहना है कि मेरा कांटेक्ट भाजपा के नेता के साथ भी है। तो मैंने फ़ोन किया वहाँ पे प्रचार के लिए मत आओ, और भाजपा के नेता ने मेरा सुना। मतलब अगर अजीत दादा के बारे में वो कह रहे हैं, वो अगर असली चीज़ है, तो मैं कहूँगा, मैं अमित शाह साहब को भी फ़ोन किया, मोदी साहब को भी किया, यहाँ पे प्रचार मत लो, और उनके नेताओं ने वो सुना। मतलब रामचंद्र से ज़्यादा मेरा उनके पक्ष में ज़्यादा चलता है। मेरा वजन, मतलब गर्जन साहब के ये आमदार का वजन उनके पक्ष में केंद्र सरकार में भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहना पड़ेगा। दादा, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपके पास नंबर्स नहीं है। सरकार जो है बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ महायुति की आने जा रही है। इस जो है क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे? मेरे पक्षों का नेता साथ में बैठते हुए एक गठ का नेता वहाँ पे अगर सपोज करें, उनको अगर विरोधी पक्ष नेता घोषित किया गया तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण अधिकार ये स्पीकर के हाथ में। अभी स्पीकर देखते लोकशाही मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या ऐसे ही 5 साल विदाउट लीडर ऑफ अपोजिशन को कामकाज चलाना चाहते हैं, और को देखना पड़ेगा। विजय वडेट्टीवार महाविकास आघाड़ी में आगे चल के सब पार्टी साधारण अभी कह नहीं सकते, इस बयान को कैसे देखते हैं? उनका जो स्टेटमेंट है, उनका टेक्निकल स्टेटमेंट वो हो सकता है। जब तक राहुल गांधी जी, पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब इस विषय पे बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, मैं हूँ या वो है या कोई भी जो भी स्टेटमेंट करेंगे वो उसका आपने कहा कि लोगों में चर्चा है, इस पर कहते हुए ये देखो, लीडर्स को जो अपेक्षा है मांग का जो भी सर्वे हमने किए थे, या जो भी सर्वे एजेंसी ने या आपने भी जो पोल एनालिसिस वहाँ पे किया, सब में हमारे जो उम्मीदवार थे 120 से 130 तक चुन के आने वाले, डायरेक्ट 45 तक या 50 तक आना सरप्राइजिंग है। हम उस विषय में बात नहीं कर रहे कि हमारे लेवल पे या हमारे लेवल पे एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही है, लेकिन लोग तो खुद वहाँ पे व्यक्त हो सकते हैं। अभी लोग बहुत बड़े तरीके से व्यक्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट गुजरात के, और गुजरात ने हमको क्या दिया, तो ये ईवीएम, ये सब ईवीएम गुजरात से आई है, और उसमें अगर आप देखिए तो उम्मीदवार की खुद के गाँव में उनको नेगेटिव वोटिंग वहाँ पे हुआ है। ये जनरली वैसे होता नहीं, जिस तालुका से या जिस गांव से उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा होता है उसको वहाँ से मेजॉरिटी वोटिंग होती है। दूसरा नंबर जिस कैलकुलेशन वहाँ पे होना है, या दूसरी बात करार में अगर आप देखो सातारा में 2 उम्मीदवार 2 जगह से जो खड़े हैं हमारे पक्ष से और एक विरोधी पक्ष से, उनको एग्जैक्ट सेम वोटिंग वहाँ पे हुआ है। और ऐसे बहुत सारी तफावत, और जो जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन जो बूथ ऑफिसर्स थे उनके भी बहुत अलग तरीके के ऑब्जर्वेशन थे। इन सबको अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ईवीएम में हुई है, ऐसी चर्चा है। और चर्चे को सबक्यूट करने के लिए या दबाने के लिए 2 राज्यों के इलेक्शन साथ में लेने के, एक राज्य को जैसे चलना है चलने दो, और दूसरे जब बड़ा जो राज्य होगा उसका ईवीएम हैक किया जा सकता है, ऐसी चर्चा अभी कॉमन मैन में है। अगर लोग इस तरीके से चर्चा करते तो उससे पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी बात 222 और 220 जो उम्मीदवार महायुति के चुन के आए, तो अभी तक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन 2014 में मोदी साहब पहली बार झूठ बोलते हुए वहाँ पे चुन के आए थे, तब इतना बड़ा सेलिब्रेशन कंट्री में हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में उस तरीके का सेलिब्रेशन लोगों के कहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ से एमएलए चुन के आए वहाँ पे उनके ऑफिस में पटाखे फूटे गए या गुलाल करा गया, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पे भी
उस तरह का जश्न होते हुए हम सबको नहीं दिखाई देता। उससे ही पता चलता है कि लोगों के मन के खिलाफ यहाँ पे मैंडेट मिला है। अभी ये मैंडेट कैसे मिला वो थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, इस तरीके के आपने कैलकुलेशन बताए हैं, दोबारा से काउंटिंग या री इलेक्शन को लेकर भी मांग की जा रही है, तो क्या आप लोग अप्रोच करेंगे? देखो आज जो चुन के आए उनकी बैठक है। कल जो उम्मीदवार हमारे थे और हमको लगते थे वो चुन के आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए और अनफॉर्चुनेटली उनका जो डेफिशिएंट है वो 50 हज़ार का। तो अभी उन सबको विश्वास में लेते हुए जिला अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद हम हमारे नेता वहाँ पे निर्णय लेंगे, लेकिन वो कल होगा ऐसा लगता है। 9 सीटें और एक अनुशक्ति नगर की अगर आप लोगे तो वो 10 सीटें होती हैं। अभी वो तो स्ट्रैटेजी का भाग है जो महायुति का नेता और पक्ष ने वहाँ पे किया है। अनफॉर्चुनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हमको मिला है। 10 उम्मीदवार हमारे वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो चिन्ह है जो मराठी में उसको उस चिन्ह के कारण हमारे उम्मीदवार हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार राम का जो डुप्लीकेट उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा था उसके सामने भी ट्रांसपेरेंट थे, उनको 3,500 मतदान मिला। तो ये जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुई है। अभी जो सेंट्रल लेवल का इलेक्शन कमीशन है उन्होंने हमारी जो डिमांड थी लोकसभा और विधानसभा के लिए ये चिन्ह निवार करने की वो सुनी नहीं। महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने वो सुनी नहीं, लेकिन वो जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसके लिए सुनी। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन फरवरी महीने में होगी ऐसे हम चर्चा है। उस इलेक्शन में हम देखेंगे अभी उस चिन्ह का कैसे होगा और हमारी रणनीति क्या होगी। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.